और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंगडोंग की मुलाकात एक मिस्टीरियस लड़की मू लिंगशान से होती है। मू लिंगशान दोबारा जब वापस लौट रही थी तो इसका फिर से सामना ब्लड डेमन सार क्लैन से हो जाता है और इसे बचाने के लिए एक बार फिर से लिंगडोंग आता है और अपने कॉल्ड्रन में भर के अब यहाँ से इसे लेकर के ये दूर भागने लगता है। अब इस समय लिंगडोंग भाग रहा था और ये बंदे इसका पीछा कर रहे थे। कमांडर जिया के आदेश पर ये सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन से आगे बढ़ते हैं। इनका मिशन काफी इंपॉर्टेंट था, कैसे भी करके मू लिंगशान को कैप्चर करना ही था। ब्लड डेमन शार्क क्लैन वाले कुछ फॉर्मेशन बना करके एक रेड लाइट से चारों तरफ से घेरते हैं, पर लिंगडोंग भी अब तुरंत ही कॉल्ड्रन को लेकर के पानी में जा करके यानी समुद्र के अंदर प्रवेश करके भागने को देखता है। ये देख करके डेमन शार्क वाले कहते हैं, मतलब तुम हमसे पानी के अंदर कम्पीट करोगे, इतना फास्ट तुम हो ही नहीं सकते। और इस समय लिंगडोंग को एक आवाज आती है अंकल यान की, और ये इससे कहते हैं समुद्र के बॉटम में कुछ कॉम्प्लिकेटेड चट्टान हैं, तो उसके अंदर तुम छिप सकते हो थोड़े समय के लिए। 10 मिनट तक इस कॉल्ड्रन में ट्रैवल करने के बाद ये नीचे पहुंच चुके थे और इसके पीछे ये छिप जाते हैं। इधर कमांडर जिया के आदेश पर ये लोग लिंगडोंग वगैरह को ढूंढ रहे थे। जिया वगैरह का चेहरा थोड़ा बना हुआ था कि अगर ये लड़की बच के निकल गई तो इनका भी बचना मुश्किल होगा। अब इधर कॉल्ड्रन के अंदर से एक आवाज आती है कि बिग ब्रदर मुझे बचाने के लिए थैंक यू। लिंगशान इस समय अपने डोर प्लेट पर सोई हुई थी। अंकल यान इसे देख करके पहचान जाते हैं। इस कॉफिन का नाम लाइफ डेथ कॉफिन है और ये भी एक प्योर ह्यूमन ट्रेजर है। लिंगडोंग ये नाम सुनकर थोड़ा सा प्रभावित होता है। फिर अंकल यान इसे बताते हैं ये बहुत पावरफुल ट्रेजर है जो कि अपने एंशिएंट टाइम से ही पास किया जाते रहा है। मू लिंगशान थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से पहले जैसे रिकवर कर जाती है। इसका रिकवरी स्पीड काफी फास्ट था। लिंगडोंग इस समय कुछ फ्लक्चुएशन लिंगशान की बॉडी से फील कर सकता था, पर मानो उसके बॉडी में जो फ्लक्चुएशन था उसे कोई पावर सप्रेस करके रखा हुआ था। अब इससे रहा नहीं जाता है। ये लिंगशान से पूछ ही लेता है, तो क्या तुम इमॉर्टल सेज वेल क्लैन के हो? लिंगशान हाँ में सर हिलाती है। लिंगडोंग इसे कहता है तुम्हें जल्दी से अपने वेल क्लैन लौट जाना चाहिए और तुम्हारे बॉडी पर जो सील है तुम्हारे एल्डर्स तो इसे आराम से हटा देंगे। लिंगशान कहती है मैं नहीं जा रही हूँ, क्यों ना मैं आपके साथ ट्रैवल करूँ और मैं गारंटी दे रही हूँ कि मैं आपके लिए बर्डन नहीं बनूंगी। लिंगडोंग हंसता है और कहता है तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें बेच दूंगा? लिंगशान कहती है मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना मालूम है कि आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। लिंगडोंग को फिर समझ में नहीं आता है कि ये लड़की गजब ही है। फिर ये बोलता है फिलहाल सिचुएशन को देखते हैं, और फिलहाल लिंगडोंग यहीं पर कुछ दिन रुकने का वेट करता है ताकि ये लोग भाग जाए। लिंगशान कहती फिर मैं सोने जा रही हूँ। ये सो जाती है, इसके बॉडी पर फिर से वही ग्रीन लाइट टाइप कुछ और आ जाती है और बची कुछ इसकी इंजरीज भी जल्दी जल्दी ठीक होने लगती हैं। इधर 5 दिन तक ब्लड डेमन शार्क क्लैन वाले इन्हें ढूंढते रहते हैं और कुछ मिलता नहीं है, तो ये लोग धीरे धीरे बाहर जाने लगते हैं। इनके जाने के बावजूद लिंगडोंग 2 दिन तक यहाँ पर और छिपे रहता है और जब 7 दिन टोटल बीत जाते हैं तो लिंगडोंग कहता है शायद अब हमें चलना चाहिए। कॉल्ड्रन फिर से एक्सपैंड होता है और इसमें से ये दोनों बाहर आते हैं। अब लिंगडोंग कहता है मैं जा रहा हूँ। लिंगशान कहती है मैं भी आपके साथ चलना चाहूंगी, और उस बंदे ने जिसने मतलब ब्लड डेमन शार्क वाले ने मुझ पर सील लगाया है वो कुछ दिन में टूट जाएगा। आप फिर मेरा स्ट्रेंथ देखना। लिंगडोंग को भी मालूम था कि ये लड़के टेरिफाइंग तो है, और अंकल यान के कहने पर ये सहमत हो जाता है इसे अपने साथ ले जाने के लिए, क्योंकि अंकल यान का मानना था कि अगर इस लड़की के ऊपर से सील हट जाए तो इवन परफेक्ट लाइफ स्टेज का बंदा भी इसे रोक नहीं पाएगा। पर लिंगडोंग कहता है पर एक बात तुम्हें मेरी माननी पड़ेगी, मैं जो कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर तुम्हें छोड़ दूंगा। लिंगशान हाँ में सर हिला देती है और अब ये काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। फिर ये पूछती हम जा कहाँ पर रहे हैं? लिंगडोंग बताता है स्काई मर्चेंट रीजन। ये सुनते ही लिंगशान और ज्यादा खुश हो जाती है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर एक स्काई नेट डिवाइन बेड है। लिंगडोंग कहता है ये क्या चीज है? ये बोलती वो बहुत अच्छा एक प्योर ह्यूमन ट्रेजर है जिस पर सोने में मजा आता है, मतलब नींद अच्छी आती है। इस ब्लैक गेट पर मेरे को नींद नहीं अच्छे से आती। लिंगडोंग सोचा ये लड़की सच में एक बच्ची है पूरी। अब ये दोनों बातें करते करते ट्रैवल करते रहते हैं। आधा दिन बीत गए थे, पर बीच में यान कहते हैं वो लोग फैले हुए हैं और तुम्हें डिस्कवर कर चुके हैं। लिंगशान भी थोड़ा सा लिंगडोंग का चेहरा बदलते हुए देखती है और लिंगडोंग इससे बोलता है कि तुम फिर से कॉल्ड्रन के अंदर चले जाओ, पर इसे मालूम था कि लिंगडोंग का इसे बात मानना है तो ये तुरंत ही अंदर चली जाती है। कॉल्ड्रन को लिंगडोंग क्यानकुन बैग में भर लेता है। अब ये लोग इसके करीब आ चुके थे, यानी डेमन शार्क क्लैन वाले, और इनका ही वेट लिंगडोंग पहले से कर रहा था, क्योंकि लिंगडोंग ने जब लिंगशान को बचाया था तो ये लोग उसे देख भी नहीं पाए थे क्योंकि लिंगडोंग खुद कॉल्ड्रन के अंदर था। तो जब इनकी नजर पड़ती है लिंगडोंग पर तो ये कहते तो ये तुम ही हो। लिंगडोंग इन्हें देखता है और कहता है मैं काफी जल्दी में हूँ, अगर आप लोगों को कुछ और काम हो ये तो मुझे जाने दीजिए। कमांडर जिया बोलता है क्या कह रहे हो तुम कि ये बंदा इनिशियल लाइफ स्टेज पर है और मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। लिंगडोंग इनसे कहता है मैं तुम लोगों से पोलाइटली बात इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम लोग ब्लड डेमन शार्क क्लैन के हो, पर बार बार अगर मुझे परेशान करोगे तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। कमांडर जिया वैसे भी काफी गुस्से में था। ये तुरंत ही लिंगडोंग की तरफ बढ़ता है। लिंगडोंग भी तैयार था और ग्रीन ड्रैगन हेवनली सीड सील को यूज करता है और 4 ड्रैगन टैटूज बना के एक फिस्ट अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि कमांडर जिया भी जाकर सीधा समुद्र के नीचे गिरता है। बाकी लोग भी हैरान थे। ये बंदा इनिशियल लेवल पर होके एक ही पंच में जिया को पीछे ढकेल चुका था।
10-12 लोग लिंगडोंग के आसपास इकट्ठा हो चुके थे। जिया फिर से वापस आता है और कहता है, क्या तुम सच में हमारे डेमन शार्क क्लैन का दुश्मन बनना चाहोगे? लिंगडोंग कहता है, मैं किसी का दुश्मन नहीं बनना चाहता, पर जो मेरे बीच में आता है मैं उसे छोड़ता भी नहीं। पर जिया फिर कहता है, ठीक है, फिर तुम मेरे बीच में मत आओ और मैं तुम्हारे बीच में, क्योंकि अभी तक इन्हें पता नहीं था कि लिंगडोंग वही बंदा है जिसके पास लिंगशान है। फिर लिंगडोंग हंसता और कहता है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? जिया इसको अनुमति दे देता है। इसके गार्ड्स हैरान हो जाते हैं कि आपने उस बंदे को जाने क्यों दिया। जिया बोलते हैं, बंदा जितना दिख रहा है ये उतना सिंपल है नहीं। पर जिया हंसता है, तुम्हें क्या लग रहा है मैं उसे जाने दूंगा? और जिया कहते, तुम्हें क्या लगता है ये बंदा इस एरिया में 7 दिन से टिका हुआ है, इसका एक ही मतलब है, ये पूरी बंजर जमीन है, इसी के साथ लिंगशान है, या यही वो बंदा है जिसने लिंगशान को बचाया है। और जिया कहता है कि मेरे हिसाब से मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, तो हम इसे एक फुल प्लान बना करके आगे पकड़ेंगे। पर फिर से यान बोलते हैं, ये लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। लिंगडोंग जो कि हवा में उड़ रहा था, लिंगडोंग कहता है, क्या कह रहे हो? यान बोलते हैं, ये लोग समुद्र के अंदर से, इनके एक क्लैन का एक मेथड है, ट्रैकिंग मेथड, उससे तुम्हें ट्रेस कर रहे हैं। अब लिंगडोंग समुद्र की तरफ देखता है, अंदर से ये फील कर रहा था कि एक ब्लडी लाइट जो नीचे नीचे इसके बराबर में ट्रैवल कर रही है। और यान भी जान चुके थे कि वो जिया तुम्हें हरा नहीं सकता था, इसलिए वो तुम्हें ट्रैक कर रहा है और उसके बाकी पावरफुल लोग शायद तुम्हें आगे घेरेंगे। लिंगडोंग बोलता है, क्या इस हम ट्रेसिंग मेथड को हटा नहीं सकते? यान बोलते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा। अंदर से लिंगशान भी बोलती है कि आपको वो लोग ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक वेल क्लैन की थी, तो इसे मालूम था सब चीजें। अब लिंगडोंग बोलता है, ठीक है, फिर अगर हम इनसे बच नहीं सकते तो अब फाइट ही करना पड़ेगा। और ये अंदर से लिंगशान कहती, अगर आप उनसे फाइट करना ही चाहते हो तो मैं आपको अपना युवान ट्रेजर यानी लाइफ डेथ कॉफिन दे सकती हूँ। तुरंत ही ये अपना कॉफिन लिंगडोंग की तरफ अंदर से उछाल देती है। लिंगडोंग को लगा नहीं था कि एक प्योर युवान ट्रेजर ये लड़की इसको ऐसे ही दे देगी। लिंगडोंग इस कॉफिन को टच करता है, पर कॉफिन के अंदर से कुछ रेजिस्टेंस फोर्स इसे बाहर फेंक रहे थे। लिंगशान कुछ हैंड साइन मूव करती, अब ये कॉफिन लिंगडोंग कंट्रोल कर सकता था और ये इरादा बनाता है कि बाकी लोगों को आने से पहले हम इन सभी को पहले मार देंगे। तो थोड़ी दूर में कुछ और लोग थे डेमन शार्क क्लैन के। इन्हें पता चलता है कि कमांडर जिया ने एक न्यूज भेजा है कि उस लड़की का लोकेशन मिल चुका है। ये लोग काफी खुश थे और इन्हीं की तरफ लिंगडोंग बढ़ रहा था। ये सुन करके इनके टीम में जो बंदे रहते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं, चलो अच्छी बात है, शिकार हमारी तरफ खुद ही बढ़ रहा है। लिंगडोंग आगे आता है, एक इसे स्मॉल स्क्वाड्रॉन दिखता है। ये डेमन शार्क क्लैन का एक अड्डा था और यहाँ पर एक बंदा था और कहता है, बच्चे तुम सच में काफी मूर्ख हो जो सीधा हमारे द्वार पर ही आ गए। कई सारे शार्क क्लैन के लोग इस पर अटैक करते हैं। लिंगडोंग के हाथों में ये कॉफिन था और काफी तेजी से इनकी तरफ पड़ता है, पर इन 8-10 बंदों को इग्नोर करते हुए लिंगडोंग सीधा उस बंदे की तरफ पहुंच जाता है जो इनका लीडर था यहाँ पर खतरनाक बात तब होती, इन 12 लोगों के बीच से लिंगडोंग निकला था और थोड़ी ही समय में इनकी बॉडी डल होने लगती है, यानी इनकी ऑरा गायब होने लगी थी। सब कमाल था उस कॉफिन के ऑरा का, इसके अंदर डेथ की मिक्स थी। इनका लीडर यहाँ पर जो था वो बोलता, तुम हो कौन? लिंगडोंग कुछ भी नहीं बोलता, कहता है कि ये तुम्हारी गलती है जो तुम मुझे मारना चाहते हो। कॉफिन से फिर से एक पिच ब्लैक लाइट बाहर निकलती है। ये बंदा तुरंत जो शार्क मैन था अपनी बड़ी दांतों से लिंगडोंग पर अटैक करता है, क्योंकि इसे मालूम चल गया था कि ये लिंगडोंग को हरा नहीं सकता है, तो इसे थोड़ा सा टाइम बाय करना ही पड़ेगा। लिंगडोंग कहता है, तुम्हारे 10-12 साथी मारे जा चुके हैं, तो तुम्हारा मरना भी जल्दी जरूरी है। और ये जो ब्लैक लाइट थी इस कॉफिन की इस मैन से भी जाके टकराती है। ये बंदा जब तक कि अपने अटैक को लॉन्च कर पाता, लिंगडोंग के इस पावरफुल अटैक के कारण इसके बॉडी में जो भी लाइफ की थी उस कॉफिन के डेथ की के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बंदा भी पहचान जाता है ये तो लाइफ डेथ कॉफिन है, पर अब वो मारा जा चुका था। लिंगडोंग भी हैरान था, यार ये सच में लाइफ डेथ कॉफिन काफी खतरनाक चीज है। अब लिंगडोंग यान से पूछता है कि इनका दूसरा हेडक्वार्टर कहाँ पर है। यान बताते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। लिंगडोंग सीधा उसी तरफ बढ़ता है कि आज मैं इन सबको ही मार दूंगा। आधे घंटे में लिंगडोंग उस जगह पर भी पहुंच चुका था और सीधा कॉफिन के साथ ये उनकी तरफ बढ़ता है और एक ही अटैक में इनका ये जो पूरा स्क्वाड्रॉन था यानी स्क्वायर प्लेटफॉर्म और ये जो लोग थे इनिशियल लाइफ स्टेज के, ये सबको मार देता है। ये इस समय डेथ गॉड जैसा लग रहा था और इधर थोड़ी दूर पर कमांडर जिया को दिखाया जाता है। ये अब उस तरफ आ रहा था जिधर जिधर लिंगडोंग जा रहा था, पर इसके रास्ते में कई सारे डेमन शार्क के लोग नदी में समुद्र में तैरते हुए मिलते हैं और वो मारे जा चुके थे और लिंगडोंग ने इनके 6 स्क्वाड्रॉन को अब तक खत्म कर चुका था। 10 में से जिया का चेहरा ही बदल जाता है। 7वां स्क्वाड्रॉन भी इनका मिलता है। कमांडर जिया से इसके साथी पूछते हैं, हमें करना क्या चाहिए? जिया बोलता है, फिलहाल हमें वेट करना पड़ेगा और भी पावरफुल लोगों का। तब तक दूसरा बोलता है कि हमने इन्फॉर्म कर दिया। अब जिया भी काफी गुस्से में था, इसे पता चल जाता है कि लिंगडोंग एक जगह पर रुका हुआ है, तो आज मैं जाकर उसे खुद ही खत्म करूंगा। 10 मिनट ये लोग ट्रैवल करते हैं और इनकी निगाहें पड़ती एक बंदे पर जो मानो इन्हीं को पहले से घूर रहा था, वेट कर रहा था और इनकी तरफ देख करके एक स्माइल देता है। जिया भी बोलता है, मतलब तुम सही में काफी एक टैक्टिकल जीनियस हो, हमारे ही लोगों को तुम पहले ही मार दी। लिंगडोंग हंसकर कहता है, सब आप ही की देन है, आप ही ने तो मुझे फोर्स किया। थोड़ी बहुत इनकी नोक झोंक चलती है। लिंगडोंग कहता है कि मैं जो भी काम करता हूँ सफाई से करता हूँ, तो बाकी जो तुम लोग बचे हुए हो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। जिया कहता है, अकेले?
लिंग डोंग हंसता है और सीधा अपना वो लाइफ एंड डेथ कॉफिन बाहर निकालता है और उसमें से खतरनाक औरा बाहर निकल रही थी। जिया का चेहरा ही बंद जाता। ये पूछता है कि लिंगशान के साथ तुमने क्या किया। लिंग डोंग कहता है मैं बस उसकी मदद कर रहा हूँ तुम लोगों को मारने में। जिया बोलता है कि अगर तुम लिंगशान को ये कॉफिन दे दो तो हम तुम्हें अभी भी माफ कर सकते हैं, नहीं तो फिर भूल जाओ। लिंग डोंग मना कर देता है सीधा। लिंग डोंग कहता है मुझे समझ में आ गया, तुम बातों से मेरा समय जाया कर रहे हो ताकि तुम्हारे और भी लोग आ सके। अब इस समय समुद्र से कई सारे लोग बाहर आते हैं और लिंग डोंग सीधा इन पर ये कॉफिन के औरा से अटैक कर देता है। ये सभी खून की उल्टी करने लगते हैं। एक ही अटैक में जिया को और ज्यादा गुस्सा आता है। इसके साथ ही जो भी अटैक कर रहे थे लिंग डोंग इस कॉफिन से ही सभी के अटैक ब्लॉक कर दे रहा था और दूसरे तीसरे अटैक में इनको भी ये मार देता है। और इस दौरान बीच में एक बार जिया भी आता है पर लिंग डोंग इसे भी पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। पर लिंग डोंग एक चीज देखता है कि जिया का स्ट्रेंथ शांजू से भी थोड़ा सा ज्यादा है। ये एडवांस लाइफ स्टेज का बंदा था और क्योंकि एक वेल टाइप का है तो उसका फिजिकल बॉडी वैसे भी स्ट्रॉन्गर था। पर लिंग डोंग बोलता है मैं तुमसे थोड़ी देर में बैटल करूंगा। जिया को पीछे ढकलने के बाद लिंग डोंग काफी तेजी से जो बचे खुचे इसके सैनिक थे उन्हें भी मारने लगता है। लिंग डोंग बस बढ़ रहा था तो किलिंग इंटेंट के साथ 10 मिनट के अंदर सभी को ये मार चुका था। जिया का चेहरा ही बन जाता है। अब लिंग डोंग कहता है जिया तुम्हारी बारी, अब तुम भी इनका साथ देने के लिए जा सकते हो। जिया इतना ज्यादा गुस्से में था ये अब कुछ कॉर्प्स में से एक दांत निकालता है जो मरे हुए लोग थे और इसमें अपना ब्लड मिक्स करता है और ये कहता है ये लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नोच खाऊं और आज यही होगा। एक अलग ही क्लैन था और ये बंदा अलग ही टेक्निक यूज कर रहा था। और जिया की स्पीड इस समय ये जो बंदे थे उनके टूथ वगैरह यूज करके और उनके ब्लड से जो इसने टेक्निक तैयार की थी इसकी बॉडी पूरी तरह से ब्लड में सनी हुई थी। स्पीड भी इसकी काफी बढ़ चुकी थी। हाथों में इसके एक ट्राइडेंट भी था। लिंग डोंग अपने कॉफिन से अटैक कर और ये अपने ट्राइडेंट से दोनों के कोलिजन से कई ज्यादा शॉक वेव फैलने लगते हैं और लिंग डोंग इसे बराबर का मैच कर रहा था। लिंग डोंग हंसता है कि इतने सारे लाशों के ब्लड को यूज करने के बाद भी तुम्हारे स्ट्रेंथ कोई खास इंप्रूव नहीं हुआ है। जिया को और भी ज्यादा गुस्सा और ये अपने ट्राइडेंट में और भी ज्यादा युवान पावर यूज करता है। इधर लिंग डोंग भी अपने पावर को बढ़ाता है पर जिया हैरान था। लिंग डोंग का जो बैटल पावर है शायद इससे भी कहीं ज्यादा था। लगातार ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। अब जिया कहता है कि तुम्हारे पास अगर ये कॉफिन नहीं होता तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। लिंग डोंग हंसता है मतलब तुम भी रोंदू हो। और जिया कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास एक प्योर युवान ट्रेजर है। जिया भी एक रेड जेड बॉक्स निकालता है। बॉक्स जब ये खोलता है तो उसमें एक ब्लडी रेड ऑब्जेक्ट था और ये दांत के समान ही लग रहा था और ये बताता ये हमारे ब्लड डेमन शार्क क्लैन का डेमन शार्क टूथ है और ये एक प्योर युवान ट्रेजर है। तुमने मुझे आज मजबूर कर दिया। बचे कुचे जो इसके लोग थे वो अपने ब्लड को ऐसे टूथ की तरफ भेजते हैं। इस डेमन शार्क टूथ को एक्टिवेट करने में बहुत ज्यादा ब्लड पावर यूज होता है तो इसके साथियों की भी हालत काफी खराब हो जाती है। यान देखते हैं और कहते हैं टेंशन की बात नहीं है, ये एक प्योर युवान ट्रेजर ही है पर लो ग्रेड का है। जिया भी अपने आप युवान पावर को इस टूथ में यूज कर रहा था और जो ये अटैक तैयार कर रहा वो एक ब्लडी कलर्ड स्पीयर में बदलने लगता है। अब ये टूथ थोड़ी देर में लिंग डोंग की तरफ इस ब्लडी ऑरा के साथ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। लिंग डोंग देखता है और कहता है कॉफिन हालांकि तुम मेरे अधिकार में नहीं हो पर तुम्हें अब अपना पूरा पावर दिखाना पड़ेगा। लिंग डोंग इसमें अपना युवान पावर पोर करता है। कॉफिन पर अब कुछ ब्लैक पैटर्न्स भी उगने लगे थे। लिंग डोंग अब एक कदम आगे बढ़ा और डायरेक्टली उस टूथ पर इस कॉफिन से अटैक कर देता है। कॉफिन में से एक ब्लैक की निकलती और वही टूथ में से रेड की दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे और जो कोलिजन था इतना वायलेंट था कि समुद्र में भी अब हलचल होने लगा था। आधा आधा आसमान ब्लैक लाइट और ब्लड लाइट ने घेर लिया था। बारिश हो रही थी इस समय पर धीरे धीरे जो ब्लडी लाइट थी वो कोलैप्स करने लगती है और उस जगह पर एक खतरनाक लेवल का एक्सप्लोजन होता है। जिया ने लिंग डोंग के स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। इसके चेहरे पर अब एक डर भी था। वैसे जिया को मालूम था थे तो दोनों प्योर युवान ट्रेजर पर लाइफ डेथ कॉफिन एक हाई लेवल का प्योर युवान ट्रेजर था। जिया को मालूम था अब ये यहाँ से भागने को देखता है। इसको मालूम था नहीं तो लिंग डोंग अब इसे भी नहीं छोड़ेगा। लिंग डोंग फिर से कॉफिन को जिया की तरफ मारता है और एक ब्लैक रे ऑफ लाइट जिया की तरफ बढ़ने लगती है जो कि भाग रहा था। कॉफिन की जो औरत थी एक डेथ लेवल की औरत थी। डेथ की इसमें मिक्स था। जिया का चेहरा ही बदल जाता है कि हम इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं पर लिंग डोंग इसकी बात सुन ही नहीं रहा था और भी ज्यादा ये इसमें अपना पावर यूज करता। जिया इधर डिफेंस बनाता अपने युवान पावर का ताकि ये अपनी बॉडी को बचा पाए पर ये ब्लैक की इतनी खतरनाक थी कि इसके डिफेंसेस को तोड़ते हुए इसके बॉडी से जाके टकरा जाती है। जिया के चेस्ट को पार करते ये ब्लैक लाइट निकल जाती है। जिया का चेहरा बन चुका था और कहता ये कि मेरा डेमन शार्क क्लैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। धीरे धीरे इसका लाइफ फोर्स अब खत्म हो रहा था। लिंग डोंग इस कॉफिन से काफी हैरान हुआ था कि इसके बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। अब जो 2-3 बंदे बचे हुए लिंग डोंग उन्हें भी मार देता है। अंदर से लिंग शान बोलती कि ब्रदर लिंग डोंग आप सच में काफी इंप्रेसिव हो। लिंग डोंग इस कॉफिन को अब इसकी तरफ उछाल देता है। ये ट्रेजर काफी पावरफुल था
पर लिंगडोंग को इसमें अभी भी इंटरेस्ट था नहीं। ये कहती अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। लिंगडोंग कहता है यार ये लड़की गजब ही है, इतना पावरफुल ट्रेजर और इसको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लिंगडोंग के हाथों में अब वो डेमन शार्क टूथ भी था और ये बताती है लिंगशान कि अगर आपको ये टूथ यूज करना है तो इसमें एसेंस ब्लड यूज करना पड़ेगा, मतलब ब्लड सैक्रिफाइस, जो कि सही नहीं है। फिलहाल इसे ये रख लेता है और आगे अब ये लोग जाने लगते हैं। इधर स्काई मर्चेंट रीजन को दिखाया जाता है जो कि काफी बड़ा आइलैंड था। 1000 आइलैंड को मिला करके ये बना हुआ था। लिंगडोंग काफी जल्दी यहाँ पर पहुंचता है क्योंकि थोड़े ही दिन में शायद यहाँ पर ऑक्शन शुरू होने वाला था। यहाँ पर आकर के लिंगशान काफी खुश होती है क्योंकि बहुत सारे लोग इसे देखने को मिल रहे थे। लिंगशान पूछती मतलब आपको ऑक्शन में जाना है? वो सब तो ठीक था पर लिंगडोंग को मालूम था यहाँ पर कुछ खरीदना है तो इसे जुआन पिल्स चाहिए होगा और इसके पास ये उतने ज्यादा है भी नहीं। तो ये सोचता है इसके पास वो जो कोर स्पिरिचुअल बर्थ सीरम है जिसे इसने यूज किया था इनिशियल लाइफ स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के लिए, और भी कुछ इसके बूंद बची हुई थी, तो उनके बदले में ये कोई भी चीज को खरीद लेगा जो इसे चाहिए होगा। लिंगशान को लेकर के ये मर्चेंट सिटी की तरफ बढ़ता है। अभी स्काई मर्चेंट रीजन काफी बड़ा था तो मर्चेंट सिटी में पहुंचने में इसे आधा दिन लग जाता है और जो भी यहाँ पर पहरेदारी वगैरह थी उसे देख करके लिंगडोंग हैरान था। ये अलग ही मतलब टॉप क्लास लेवल की मानी जा सकती है। और यहाँ पर जो स्काई मर्चेंट कोर्ट है उसके बारे में ये सोच रहा था कि क्या यहाँ पर समसारा लेवल के वॉरियर्स होंगे, जैसे कि युआन गेट के पास 3 सेक्ट मास्टर हैं और तीनों समसारा लेवल पर। डाओ सेक्ट के पास 2 लोग हैं। लिंगशान इसे बताती है कि यहाँ के जो कोर्ट चीफ है वो समसारा लेवल के एक्सपर्ट है। वो एक बार हमारे एरिया में ट्रेजर ढूंढते ढूंढते आ गए थे पर मेरे फर्स्ट ग्रैंडपा ने उन्हें भगा दिया था। अब इसे समझ में आता है मतलब ये जो इमॉर्टल सेज वेल क्लैन है ये तो और भी ज्यादा मतलब पावरफुल होगा जो कि एक समसारा लेवल के बंदे को भी भगा दिया। अब लिंगडोंग वगैरह स्काई मर्चेंट कोर्ट पहले जाने को सोचते हैं पर यहाँ पर इसे कुछ लोग डिस्कवर होते हैं। ये लोग शायद डेमोनिक विंड केव के थे और यहाँ पर वो बंदा लिटिल अंडरवर्ल्ड किंग जियान भी आया हुआ था। इसके बारे में लिंगडोंग ने सुन रखा था। शांजू को हराने वाले 2 लोग थे, एक था डेमोनिक विंड केव का ही अंडरवर्ल्ड किंग जियान। जियान जो था एक ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ था और इसके आसपास 10-12 लोग थे और इसमें 2 एल्डर्स भी थे। दूसरा जो बंदा था जो यहाँ पर है नहीं जिसने शांजू को हराया था वो था यूनिवर्सल हैंड जाओ कान। इसे समझ में आ जाता है मतलब यहाँ पर काफी पावरफुल लोग हैं। जाइयान भी ऑक्शन की तरफ ही बढ़ रहा था पर अचानक से ये कुछ तो फील करता है लिंगडोंग को देख करके। जाइयान के बाजू में जो एक एल्डर थे वो पूछते क्या हुआ यंग मास्टर। जाइयान लिंगडोंग की तरफ देखता है, फिलहाल कुछ कहता नहीं है क्योंकि इसने एक चीज तो फील किया था। ये जो बंदा है इसका नाम इसे नहीं पता जो कि लिंगडोंग है, उसके बॉडी से एक खतरनाक लेवल का फ्लक्चुएशन बाहर आ रहा था। अब लिंगडोंग स्काई मर्चेंट कोर्ट के जो ट्रेजर इंस्पेक्शन रूम था वहां पहुंच चुका था और अपना सीरम बाहर निकालता है। यहाँ पर एक मिडिल एज मैन लिंगडोंग की तरफ देखता है और कहता है कि आपको कोई चीज का दाम लगवाना है। लिंगडोंग कुछ बोलता नहीं और सीधा इन्हें सीरम दिखा देता है जो कि ग्रीन लिक्विड के जैसा दिख रहा था। ये बंदा पहचान जाता है, कहता है ये तो कोर स्पिरिचुअल बर्थ सीरम है। लिंगडोंग हाँ में सर हिला देता है। लिंगडोंग कहता है मुझे इस चीज का ऑक्शन करवाना है। ये बंदा बोलता है पर ये काफी कीमती है तो मैं आपको किसी और के पास भेजता हूँ। यहाँ पर फाइनली एक रेड ड्रेस में वुमेन आती है जो काफी सुंदर थी और कहती है तो आप मतलब इस सीरम को बेचना चाहते हो। लिंगडोंग इस लेडी को देखकर थोड़ा प्रभावित होता है और ये जो मिडिल एज मैन था वो भी इस लेडी को काफी रेस्पेक्ट दे रहा था। मतलब इस लेडी का जो स्टेटस होगा इस स्काई मर्चेंट कोर्ट में काफी हाई हो सकता है। इस रेड लेडी का भी एज लिटिल अंडरवर्ल्ड की जाइयान के आसपास ही था और इनका स्ट्रेंथ भी शायद उसी के आसपास। अब ये वुमेन पूछती क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? लिंगडोंग बता देता है कि मेरा नाम लिंगडोंग है क्योंकि यहाँ पर इसे कौन जानता है क्योटिक डेमंसी में। अब ये वुमेन बताती है कि मैं स्काई मर्चेंट कोर्ट की मैनेजर हूँ टांग डोंगलिंग। और उसके बाद ये जो सीरम था उसे लेकर के देखती है। इंस्पेक्शन के बाद कहती है ये सही में बर्थ सीरम है, 5 बूंद थे इसके। तो ये वुमेन बोलती है इसका एक बूंद का दाम 10 लाख जुआन पिल्स होगा अगर आप ऑक्शन में लगाते हो बेस प्राइस। पर मेरे हिसाब से इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 मिलियन तक जाएगी यानी टोटल आपको 50 मिलियन मिल जाएंगे। अब लिंगडोंग कहता है पर मुझे इसका ऑक्शन तो करना ही। एक चीज मैं ढूंढ रहा हूँ अगर आप बता सको तो वोल्केनो फ्लेम एसेंस स्टोन चाहिए। ये सुनते ही ये भी थोड़ा सा हैरान हो जाती हैं, थोड़ी देर सोचती हैं क्योंकि ये जो वोल्केनो फ्लेम है काफी रेयर चीज माना जाता है। लिंगडोंग को ये चाहिए था अगर अपने बर्निंग स्काई गेट को इसे कंप्लीट करना है तो। वुमेन पूछती है क्या आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है पर ये चीज अभी सेल में लगाया नहीं गया है, मैं आपको दे सकती हूँ। लिंगडोंग सोचता है कि ये वुमेन इसका हेल्प ऐसे क्यों कर रही है, फिर भी ये बोलता है ठीक है ना मुझे मिल रहा है बस खत्म। पर इस दौरान ये पूछता है कि वोल्केनो फ्लेम का दाम कितना है, मुझे 8 पीसेस चाहिए। वुमेन बोलती है तो फिर 80 मिलियन जुआन पिल्स हो जाएगा। अब ये सोचता है यार 50 मिलियन तो मुझे मिल रहा है बर्थ सीरम का, 30 मिलियन मैं कहाँ से लाऊंगा। तभी टांग डोंगलिंग है कोई बात नहीं ये 5 बूंद आप मुझे दे दो सीरम के और बदले में वो 8 स्टोन गेट्स ले जाओ। लिंगडोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसे वो 8 वोल्केनो स्टोन्स मिल जाते हैं। चेक भी कर लेता है ये इसे और मनी इनसे कहता है कि जरूर मैं
इस फेवर का आपको फ्यूचर में दाम चुकाऊंगा। लिंगडोंग का शुरू से ऐसा ही था, अगर कोई इसकी एक बार हेल्प कर दे तो ये उसको 10 गुना करके चुकाता था। टांग डोंगलिंग भी कहती, आपने कह दिया वही बड़ी बात है, और कभी भी मौका मिले तो यहाँ पर आते रहेगा। लिंगडोंग हाँ में सर हिला देता है। अब इधर ये बाहर चला जाता है। डोंगलिंग के बाजू में एक मिडिल एज मैन वही था। ये कहता, आपने इसे इतना सस्ते में क्यों दे दिया? डोंगलिंग कहती, तुम्हें मालूम है ये बंदा कौन है? ये कहता है, मुझे नहीं पता। ये कहती, ये वही बंदा है, इसका नाम लिंगडोंग है, जिसने कुछ दिन पहले शानजू को हराया था। मिडिल एज मैन कहता, फिर तो ये सच में काफी पावरफुल है। उसके बाद ये बोलती, अगर तुम्हें नहीं पता तो नेफेरियस बोर्न ओल्ड मैन इसे मारने गए थे और उन्हें भी इसने इंजर्ड कर दिया था। ये और ज्यादा हैरान हो जाता है और मुझे एक और शंका है। ऐसा ये बोलती है कि 6 महीने पहले की बात है, मैंने सुना था कि ईस्टर्न जुआन रीजन में एक बहुत बड़ा बैटल हुआ था, जिसमें युआन गेट के तीनों सेक्ट मास्टर एक बंदे को हराने की कोशिश किए थे, मारने की, पर ये मार नहीं पाए थे। और संयोग से उस बंदे का नाम भी लिंगडोंग ही था। और मुझे ऐसा सुनने में गया था कि मदद जो करने आए थे वो इनकारनेशन लेवल के थे, तो इस बंदे के साथ दोस्ती अच्छी मानी जा सकती है। अब हो सकता है मैं सही भी नहीं हूँ कि वो बंदा लिंगडोंग कोई और हो, ये कोई और हो, पर मुझे इन दोनों में काफी सिमिलरिटी दिखी, जैसा मैंने उसके बारे में सुना था। डोंगलिंग काफी इंटरेस्टेड थी इस लिंगडोंग की आइडेंटिटी जानने में। इधर लिंगडोंग लिंगशान को खींचते हुए लाता है, क्योंकि ये कोर्ट में काफी ज्यादा चीजों को देख करके मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए कर रही थी। अब एक कमरा आकर लिंगडोंग लेता है और ये इससे कहता है कि मैं थोड़ी देर समय तक कल्टीवेट करूंगा, 2-3 दिन, तुम्हें मेरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये पूछता है कि तुम्हारे ऊपर जो सील है उसका क्या सीन है? ये कहती, अभी भी वो गायब नहीं हुआ। इसके शोल्डर पर वो शार्क क्लैन का टैटू था, यानी सील। लिंगडोंग इससे पूछता है कि हम इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो ये बताती है इसे एक सी किंग स्पिरिट ग्रास चाहिए। लिंगडोंग को मालूम था ये तो बहुत रेयर स्पिरिचुअल आइटम है। ये बोलता है ऑक्शन में से ढूंढेंगे। अब लिंगडोंग स्काई कॉल्ड्रन के अंदर प्रवेश कर जाता है। स्काई कॉल्ड्रन का अंदर वाला पार्ट जो था वो एक येलो लैंड टाइप दिख रहा था, तो इसको मैं ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लिंगडोंग फिलहाल इसे रिपेयर करने वाला है। लिंगडोंग अपनी दोनों आंखें बंद करता है और इसके पास वो जो 8 वोल्केनो फ्लेम्स थे, उनसे जो ये बर्निंग स्काई एरे का 8 गेट्स वाला अटैक था जो ओल्ड घोस्ट फेंटियन यूज करते थे, 8 गेट वाले, उन 8 दरवाजों को ये रिपेयर करना शुरू कर देता है। अब इस समय के साथ बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन का, क्योंकि ये 8 फ्लेम को यूज कर रहा था, तो टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब क्योंकि 8 गेट को रिफाइन करना था तो समय काफी ज्यादा लग रहा था, पर बड़ी बात ये थी कि जब ये आप इसको रिफाइन कर रहे तो फॉर्मेशन को स्टेबल रखना था, जिसमें लिंगडोंग का काफी ज्यादा युआन पावर खर्च हो रहा था। इसे मालूम था अगर ये इस गेट को रिफाइन कर लिया तो बर्निंग स्काई कॉल्ड्रन का पावर काफी बढ़ जाएगा। इवन एक डेथ स्टेज के बंदे को भी ये ट्रैप कर सकता था। धीरे धीरे अब ये 8 दरवाजे रिफाइन ये लगभग कर चुका था। फ्लेम का जो इसेंस पार्ट था इन दरवाजों में डाल देता है, पर ये दरवाजों में मर्ज नहीं हो रहे, तो इसे और भी ज्यादा अपना मेंटल पावर भी यूज करना पड़ता है। अब ये 8 दरवाजे बन जाते हैं। लिंगडोंग जब इसके पावर को फील करता है तो ये भी हैरान था, ये खुश था कि अगली बार तुम मुझे मिल जाओ नेफेरियस बोर्न ओल्ड मैन, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें बच के भी नहीं जाने दूंगा। हालांकि इसमें इसका काफी ज्यादा एनर्जी भी यूज हुआ था। लिंगडोंग अब फाइनली बाहर आता है, ये देखता है तो वो जो लाइफ डेथ कॉफिन था उस पर ये लड़की सोई हुई थी। ये हैरान था, यार ये लड़की गजब ही है, एकदम निश्चिंत रहती है। अब ये जैसे ही लिंगशान के हेड को टच करता है, इसके बॉडी में जो डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था वो अपने आप कांपने लगता है। इसे कुछ समझ में नहीं आता है, पर अब इसे धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि इस लड़की का जरूर कोई ना कोई डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से एक कनेक्शन है। और इसमें लिंगशान की बॉडी से एक रे ऑफ लाइट निकलती है और ये जो लाइट थी छोटे से वेल में बदल जाती है, पर वेल का जो कलर था ब्लैक और व्हाइट दोनों मिक्स था, जैसे कि यिन और यांग एनर्जी हो। ये लिंगशान का डेमोनिक स्पिरिट था, यान फिर कहते हैं। यार ये लड़की इमोर्टल सेज वेल क्लैन की तो है, पर इसका बॉडी उनसे काफी अलग है। लिंगडोंग कहता है अगर आप इसे समझ नहीं पा रहे हो तो ये लड़की सच में काफी वियर्ड है। फिर ये बोलता है कहीं ये लड़की भी एक रिनकार्नेटर तो नहीं है, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन थोड़े बहुत रिनकार्नेशन जैसे लग रहे हैं। फिर ये बोलता है ठीक है, बाद में इसके बारे में जान लेंगे। अब यान भी फिर से लिंगडोंग की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। लिंगशान जागती और कहती मतलब आपका ट्रेनिंग खत्म हो गया। फिलहाल इसका चेहरा एकदम लाल था, एकदम बीट रूट जैसा, और ये कहती मुझे पता भी नहीं चलता और मुझे हमेशा नींद आते रहता है। लिंगडोंग इसे कहता है चलो अब ऑक्शन की तरफ चलते हैं। तो मर्चेंट सिटी में ये बीच बीच में घूमते रहता था। यहाँ पर इसे डेमोनिक विंड केव के जो लोग आए हुए हैं उनके बारे में भी कुछ पता चलता है, और यहाँ इवन यूनिवर्स केव वाले भी आए हुए थे, यानी कि वो जो झाओ कियान था वो भी आया हुआ था, और भी जैसे कि नॉर्दर्न जुआन सी के लोग, अलग अलग सेक्ट के लोग इस स्काई मर्चेंट सिटी में इस ऑक्शन के लिए आए हुए थे। और ये लोग सच में काफी पावरफुल। 2 दिन और बीत गए थे, पर अभी भी 2 दिन और ऑक्शन में बाकी थे। समय बीतता है और फाइनली ऑक्शन का दिन आ जाता है। स्काई मर्चेंट सिटी के नॉर्थ साइड में एक प्लाजा था जहाँ पर ये ऑक्शन होने वाला था, और यहाँ पर शायद 1 लाख के आसपास लोग आए हुए थे, और इसने अपना टोकन वगैरह ले लिया था, तो सीधा जाकर के अपने सीट पर बैठ जाते हैं। टांग डोंगलिंग इसे देखकर पहचान जाती है कि मतलब ये आया ही है बंदा फिर से। लिंगडोंग भी इस लड़की की तरफ देखकर कहता है कि अगर मैं यहाँ पर आया ही हूँ तो ऑक्शन कैसे छोड़ सकता हूँ। इशारों इशारों में इनकी बात हो जाती है। लिंगडोंग देखता है कि टांग डोंगलिंग की तरफ
बहुत सारे लोग देख रहे थे क्योंकि ये काफी सुंदर भी थी और साथ साथ इंटेलिजेंट भी, यानी ब्यूटी विद ब्रेन। और एक चीज ये और नोटिस करता है, वो जो अंडरवर्ल्ड किंग जाई यान है डेमोनिक विंड केव का, वो शायद इन्हें काफी ज्यादा पसंद करता था। ये भी आता है और कहता है डोंगलिंग तुमसे मिले हुए 6 महीने से ऊपर हो गए, तुम पहले से और ज्यादा सुंदर हो गई हो। लिंगडोंग भी यहाँ पर थोड़ी दूर पर ही खड़ा था। जब ये देखता है तो इधर से निकलने लगता है, पर इस समय इसी वजह जाइयान था थोड़ा घूर रहा था और ये बोलता है कि तुम ही हो लिंगडोंग। लिंगडोंग जो कि जा रहा था ये रुक जाता है। जाइयान आप कह ही देता है, मैंने सुना कि निफेरियस बोन ओल्ड मैन को तुमने इंजर्ड कर दिया था, मैं भी तुम्हें जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इवन तुमने शांजू को भी हरा दिया था। लिंगडोंग सीधा बोलता है तो क्या तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, क्योंकि वो बोन ओल्ड मैन तुम्हारे ही क्लैन का है। ये देख करके जाइयान कहता है जैसा मैंने सुना था कि तुम्हारी जवान काफी तीखी है, बात वो सच है। जाइयान कहता है मुझे लगता है कि बोन ओल्ड मैन को तुमने किसी थर्ड पार्टी की मदद से मारा होगा। लिंगडोंग कहता है तुम भी ट्राई करके देख सकते हो। तभी बीच में टांग डोंगलिंग बोलने लगती, यंग मास्टर जाइयान अभी ऑक्शन का टाइम है, तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग अच्छे से बिहेव करेंगे। अब क्योंकि जाइयान डोंगलिंग का काफी रेस्पेक्ट करता था तो ये इसकी बात मान के अपने अपने सीट पे जाके बैठ जाते हैं। इस दौरान डोंगलिंग जाइयान से लिंगडोंग को थोड़ा सावधान करती कि ये बंदा डेमोनिक विंड केव का है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पर एक चीज से डोंगलिंग हैरान थी, ये बंदा लिंगडोंग अकेले है और जाइयान के साथ इतने सारे लोग हैं, फिर भी लिंगडोंग इसके बातों का जवाब दे रहा था। शायद ये वही बंदा है जिसे युवान गेट के लोगों ने अटैक किया था। मे भी डोंगलिंग इस समय लिंगडोंग से पूछी तुमने उसे जानबूझकर क्यों परेशान किया। लिंगडोंग कहता है मैं परेशानी खुद नहीं मोलता, पर जब मेरे सामने कोई आ जाए और मुझे बार बार छेड़े तो फिर मैं उसे छोड़ता भी नहीं हूँ। ये हंसता है। लिंगशान को ले जाकर के ये आगे वाली सीट पर बैठ जाता है। लिंगडोंग देखता है कि जाइयान को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर ये अपने सीट पर चुपचाप बैठा हुआ है और ये देखता है कि जाइयान के जो आजू बाजू बंदे हैं, वो जो 2 एल्डर्स हैं, वो भी सच में काफी पावरफुल है। फिर जाइयान कहता है छोड़ो ये बातें, पहले हमें जो ऑक्शन में चीज चाहिए वो जल्दी से हासिल करना पड़ेगा। ओल्ड मैन बोलते हैं तो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो सही है। जाइयान हाँ में सर हिलाता है। इनकी बातें इशारों इशारों में हो रही थी। अब इधर डोंगली एक बेल बजाती है और कहती है अब ऑक्शन शुरू होता है। तो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे वो अब शांत हो जाते हैं। सभी लोग टांग डोंगलिंग की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं मिस टांग तो और भी ज्यादा सुंदर हो गई, जो भी इनसे शादी करे वो काफी लकी होगा, क्योंकि ये ब्यूटी विद ब्रेन है। लिंगडोंग सभी की बातें सुन रहा था और ये भी बात से सहमत था। ये वुमेन सच में काफी सुंदर थी, पर डोंगलिंग को ये सब तो आदत हो गई थी, तो इन बातों को ये इग्नोर मारती है और ये सीधा कहती है ऑक्शन शुरू हो चुका है। और पहला ऑक्शन जो आता है उसका नाम था आइटम का फ्लेम डेमन स्काई कनेक्टिंग पाम। ये एक हेवनली लेवल का मार्शल आर्ट था। एक समसारा लेवल के बंदे ने इसे बनाया था। ईस्टर्न जुआन रीजन में हेवनली लेवल का मार्शल आर्ट ये शायद बहुत कम ही थे, पर यहाँ पर तो पहला आइटम ही हेवनली लेवल का मार्शल आर्ट। ये और भी ज्यादा हैरान होता है अपना लिंगडोंग। और इसका जो बेस प्राइस था वो 2 मिलियन जुआन पिल्स था। अब इस आइटम की बोली लगती है और फाइनली एक बंदा जिसके चेहरे पर थोड़ा स्कार था, इसे ये 3,80,000 जुआन पिल्स में खरीद लेता है। धीरे धीरे कुछ और आइटम बिकते जाते हैं। लिंगडोंग को इनमें कोई इंटरेस्ट था नहीं। अब एक आइटम हेवनली ग्रेड सोल ट्रेजर यहाँ पर रखा जाता है। ये बेसिकली एक सी मैप था, तो लिंगडोंग इसमें इंटरेस्टेड था क्योंकि इस मैप को सी डेमन ट्राइब वालों ने बनाया था और इसका बेस प्राइस था 8 लाख जुआन पिल्स। कोई इसकी बोली 9 लाख लगाता है, कोई 1 मिलियन जुआन पिल्स। लिंगडोंग काफी खुश था और फाइनली ये बोली देता है 1,80,000 जुआन पिल्स। अब जब इस चीज को वो लिटिल अंडरवर्ल्ड किंग जाइयान देखता है कि अच्छा ये चीज इसे चाहिए, तो इसकी बोली ये बढ़ाने लगता है। पर क्योंकि एक सी मैप तो इसकी बोली ये ज्यादा लगाता नहीं है और फाइनली ये चीज लिंगडोंग को मिल जाता है। टांग डोंगलिंग इस पर मुहर लगा देती है, तो 2 मिलियन के आसपास में ये चीज लिंगडोंग को मिल जाता है। ये काफी खुश था। ऑक्शन में और ज्यादा चीजें बिकते रहती हैं और फाइनली बोली आती सी किंग स्पिरिट ग्रास की, और वो भी 1 मिलियन में। ये चीज लिंगशान को चाहिए था तो ये लिंगडोंग खरीद लेता है। उसके बाद अगला आइटम आता है स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स का, और जैसे ही आइटम यहाँ पर रखा जाता है लिंगडोंग के बॉडी में जो डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था वो कांपने लगता है। यार ये लोग ऑक्शन बहुत लंबा चलाते हैं, क्योंकि ऑथर सेम है तो इसे पिल बनवाने में ऑक्शन करवाने में शायद बहुत मजा आता रहा होगा। लिंगडोंग सोचता है क्यों इसका डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल कांप रहा था। यान बताते हैं कि ये जो चीज है इसे डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल के पावर से ही बनाया गया था और इसे बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि डेवोरिंग मास्टर थे। उन्होंने खुद इसे रिफाइन किया था। इसे डेवोरिंग स्काई कॉर्प्स कहा जाता है और इस चीज को इन्होंने बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगाए थे और 3 ऐसे उन्होंने कॉर्प्स बनाए थे। 2 तो वर्ल्ड वॉर के टाइम में खत्म हो गए, ये आखिरी बचा हुआ है, पर मेरे हिसाब से ये भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। यान बताते कि काफी पावरफुल है। अगर ये पूरी तरह से ठीक हो तो एक जनरल लेवल के यीमो को पछाड़ सकता है। मतलब इसका लेवल तुम कह सकते हो समसारा स्टेज। लिंगडोंग और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि इसमें डेवोरिंग पावर मिक्स है, तो समसारा लेवल का बंदा इस डेवोरिंग कॉर्प्स को कभी हरा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बॉडी डेवोरिंग पावर के कारण धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और यान कहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है तो फिलहाल इसका स्ट्रेंथ उतना नहीं होगा, शायद ये डेथ स्टेज के आसपास हो,
पर इसे तुम रिकवर कर सकते हो। पर यान कहते तुम्हें क्या लगता है इस डेवोरिंग कॉर्प्स को तुम ऐसे ही हासिल कर लोगे? बहुत सारे लोग इसे खरीदना चाहेंगे, तो क्या तुम्हारे पास इतना जुआन पिल्स है? लिंगडोंग कहता है मैं इसके बदले में जो मार्शल आर्ट है एक आधी बेच दूंगा। अब बहुत सारे लोग इंक्वायर करते क्या स्काई डेवोरिंग कॉर्प्स एक पपेट है? इस बंदे का नाम चेन यिंग था। ये था इल्यूजनरी डेमन सेक्ट का। ये इस चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। टांग डोंगलिंग कहती है तो वैसे एक पपेट ही, पर इसे शायद एक स्पेशल मेथड चाहिए कंट्रोल करने के लिए, और इसे अभी तक कोई एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम इसकी नीलामी करवा रहे हैं। लिंगडोंग सोचता है कि इसे अगर मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाऊंगा तो खरीदना क्यों है। तभी यान कहते हैं बेवकूफ, तुम्हारे पास डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है, तुम ही इसको बस कंट्रोल कर सकते हो। अब फाइनली ये ऑक्शन शुरू हो जाता है। मिनिमम बेस प्राइस इस कॉर्प्स का 5 मिलियन जुआन पिल्स रखा जाता है। बहुत सारे लोग निराश थे, ये तो काफी ज्यादा है। अब कोई फिर भी इसकी बोली लगाता है कि 6 मिलियन, 5,000, 100,000। लिंगडोंग पीछे से बोलता है 7 मिलियन। चेन यिंग बोलता है 7 मिलियन, 50,000। लिंगडोंग अब बोलता है यार ये तो बढ़ा ही रहा है। ये 8 मिलियन बोलता है। चेन यिंग के लिए दाम ज्यादा था तो वो अब शांत हो जाता है। तभी पीछे से जाई यान हंसते हुए इसका दाम बढ़ा करके 9 मिलियन कर देता है। वो जानबूझ करके इसका दाम बढ़ा रहा था। डोंगलिंग कहती इससे भी ऊपर। लिंगडोंग अब बोलता है बोलना ही पड़ेगा। ये बोलता है 9 मिलियन 300,000। दाम बढ़ते रहता है। लिंगशान इसका दाम बढ़ा करके 10 मिलियन कर देती, क्योंकि लिंगडोंग अब हार रही है बोली, तो ये पीछे से बोलती है। लिंगडोंग कहता तुम्हारे पास पैसे हैं? लिंगशान कहती अरे आप उसका टेंशन मत लो, पर ये बंदा जाई यान, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी, ये जानबूझ करके दाम बढ़ा रहा है। डोंगलिंग भी इसकी तरफ देख रही थी। लिंगशान कहती क्या मैं छोटी तो मेरे पास पैसे नहीं हो सकते? डोंगलिंग थोड़ा शर्मा जाती है कि लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वैसे भी बात तो सही थी डोंगलिंग की कि 10 मिलियन बहुत ज्यादा दाम होता है। जायान फिर भी बोली बढ़ा देता है 11 मिलियन। लिंगशान सीधा गुस्से में अपने दोनों चोटियों को लहराते हुए 15 मिलियन फेंक देती है, मतलब दाम बढ़ा के बोल देती है। जायान अब चौंक जाता है। 10 मिलियन वैसे भी ज्यादा था, 15 मिलियन। फिर भी ये बोलता है 16 मिलियन। और गुस्से में जो भी लोग यहाँ पर थे सब जान रहे थे कि जायान जानबूझ करके लिंगडोंग की टीम को टारगेट कर रहा है और इस आइटम का दाम बढ़वाते जा रहा है। लिंगशान गुस्से में आती है और सीधा बोलती है 20 मिलियन। जायान कहते क्या ये लड़की बकवास कर रही है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे इसके पास? अब जो जायान दाम बढ़ाने को सोचता है तब इसके बाजू में बैठा एल्डर कहता है असली आइटम ये नहीं है, हमें कुछ और चाहिए। तो जायान अब शांत हो जाता है। लिंगशान इसकी तरफ देख रही थी और कहती और बढ़ाओ दाम। जायान का चेहरा उतर जाता है। इसे गुस्सा तो आ रहा था लिंगशान को देख करके, ये छोटी बच्ची मुझे चिढ़ा रही है। लिंगडोंग को समझ में नहीं आ रहा था ये हंसे या रोए कि पैसा है मतलब क्या फेंकना है। अब फाइनली आइटम स्काई डेमन कॉर्प्स लिंगडोंग को 20 मिलियन निर्वाणा पिल्स में, सॉरी जुआन पिल्स में मिल जाता है। ऑक्शन चलते रहता है। इसने जो अपना आइटम दिया था कोर स्पिरिचुअल बर्थ सिरप, उसे भी डोंगलिंग बेचती है और ये अच्छे दाम में बिक जाता है। और एक लो ग्रेड का युवान ट्रेजर भी यहाँ पर बिकता है। इस ट्रेजर का नाम था स्काई फिनिक्स स्पेस शैटरिंग बो। अब धीरे धीरे ये बोलती है अब फाइनल ऑक्शन मेन आइटम की बारी है। अभी जब आखिरी आइटम आता है यहाँ पर खतरनाक लेवल का फ्लक्चुएशन होता है। ये एक सिल्वर टावर था। लिंगडोंग इसे देखता है। इसमें जो फ्लक्चुएशन थे थोड़े यूनिक थे। बेसिकली इसमें शायद लोकेशन था थंडरबोल्ट एंसेस्ट्रल सिंबल का, यानी ब्लेजिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का। और जैसे ये आइटम आता है डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल भी लिंगडोंग का थोड़ा क्रेजीली मूव करने लगता है, क्योंकि बनाने वाला जो आदमी था ग्रैंड मास्टर सिंबल, वो उन्होंने इन सिंबल्स को बनाया था। यान भी इस चीज को जानते थे। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर